अब हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स को। ठीक है, तो ऑर्गेनेल्स मतलब होते हैं स्मॉल ऑर्गन्स। तो हमने देखा कि सेल के अंदर कितने सारे ऑर्गन्स होते हैं, है ना, मतलब सेल के अंदर कितने सारे पार्ट्स होते हैं, गोल्जी बॉडी, ये सब। तो हम इन्हीं के बारे में अब पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल वॉल। तो सेल वॉल हमने देखा कि ओनली इन प्लांट सेल्स में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। अब सेल वॉल प्लांट में क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये हार्डनेस देती है, ये रिजिडनेस देती है, ये एक स्ट्रक्चर देती है सेल को। ठीक है, जैसे हम हैं, अगर हमारे अंदर हार्डनेस आ जाए तो हमारे जो फ्लेक्सिबल मूवमेंट्स होंगे, जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, वो होएगी ही नहीं। इसलिए एनिमल सेल्स में, है ना, हमें क्योंकि मोशन मूवमेंट करना पड़ता है, ठीक है, इसलिए हमारे उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। वहीं प्लांट सेल्स में ये सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, तो ये इसका नेचर कैसा होता है? परमिएबल। परमिएबल मतलब कि ये अपने अंदर और बाहर मॉलिक्यूल को कर सकती है। सेमी परमिएबल मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर होंगे, और इनपरमिएबल या फिर नॉन परमिएबल आप कह सकते हैं कि इसमें से कोई भी जो है अंदर बाहर नहीं होगी चीज, है ना। हम आगे उसको और अच्छे से समझेंगे। अब सेल वॉल को जो आपको कहना चाहिए जो चीज है, वो जो हार्डनेस देती है, वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम एक ऐसी चीज है जो कि हमारे सेल वॉल को क्या देती है? हार्डनेस देती है। कैल्शियम की कमी से ही सेल वॉल जो है सॉफ्ट बन जाती है ना, क्योंकि हार्डनेस देने का काम तो भैया कैल्शियम ही करते हैं। ठीक है, अब प्लांट की सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बनती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन से बनती है। पेप्टाइडो का मतलब होता है प्रोटीन और ग्लाइकॉन का मतलब कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और फिर फंगस या फिर फंगस की जो है सेल वॉल, वो फंगल सेल्यूलोज या फिर आपको कहना चाहिए काइटिन से बनती है। ठीक है, ये हो गया सेल वॉल के बारे में पूरा। ठीक है, किस किस से बनती है और कौन देता है इनको हार्डनेस? कैल्शियम देता है। ठीक है, अब देखते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन हर सेल में पाई जाती है। ये सेमी परमिएबल नेचर की होती है, और सारे ही ऑर्गेनिज्म में, मतलब चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, वो फॉस्फोलिपोप्रोटीन की ही बनी रहती है। क्या? हमारी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी देती है। ठीक है, तो जितने ही प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो या चाहे प्रोकारियोटिक्स भी क्यों ना हो, सबकी सेल मेम्ब्रेन किससे बनी रहेगी? फॉस्फोलिपोप्रोटीन। देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस को बेटा 1831 में रॉबर्ट हुक ने तो सेल खोजी थे ना, रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। ठीक है, न्यूक्लियस को किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। ठीक है, इसको कंट्रोल रूम ऑफ द सेल या फिर ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। जैसे हमारे अंदर ब्रेन हमारा कंट्रोल रूम होता है, ब्रेन हमारी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल के अंदर जो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए और क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि ये सब क्या होता है। तो जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो हम न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये जो है, ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है न्यूक्लियस को। किसको? न्यूक्लियस को। अब देखो, जो ये आप देखेंगे, इसमें दो मेम्ब्रेन है ना। तो ये जाहिर तौर की बात है कि ये प्रोकारियोटिक में नहीं पाया जाएगा, है ना। अब एक आप बात ध्यान कर लें कि न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। अब देखते हैं न्यूक्लियस कैसा दिखता है। तो इसके जो बाहर है ये मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अंदर वाली मेम्ब्रेन को हम कहते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आउटर हो गई, ये इनर हो गई। अब इसके अंदर ये जो मैंने ब्लू ब्लू से ऐसा ऐसा किया है शेड, ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे हमने सेल के अंदर वाइट वाइट देखा था, है ना, तो वो था साइटोप्लाज्मा। मतलब ये कलर नहीं होता, मैंने अलग से डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको बनाया है। ठीक है, क्या होता है वो? साइटोप्लाज्म। और जो ये बनाया मैंने न्यूक्लियोप्लाज्म। तो देखो, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म एक साथ कहलाते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य। जीवन के लिए ये जो द्रव्य, जो लिक्विड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम दोनों लिक्विड को, है ना, साइटोप्लाज्म भी और न्यूक्लियोप्लाज्म भी। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब देखो, ये धागे टाइप का दिख रहा है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। क्या कहते हैं इसको? क्रोमेटिन नेटवर्क। ठीक है, और इसमें ये जो ये चिपका रहता है, ये लास्ट में एक पॉइंट टाइप का,
ये होता है हमारा न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं हम इसको? न्यूक्लियोलस। देखो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस अलग अलग चीजें हैं, है ना। ये क्या है? क्रोमेटिन नेटवर्क है। क्रोमेटिन नेटवर्क किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है ना। आप मान लें कि ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म होएगा, यहाँ न्यूक्लियोलस होएगा और बाकी के, है ना। अब मैंने वो सब नहीं बनाया है, ये सिर्फ मैंने क्या बनाया है? क्रोमेटिन नेटवर्क बनाया है। अब मैं क्यों बनाया है ये सिर्फ ये समझाऊंगी अब मैं आगे, ठीक है। अब देखो, क्रोमेटिन नेटवर्क में एक प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। इस प्रोसेस में ये छोटा और मोटा होने लगेगा, ठीक है। तो ये छोटा होएगा, मतलब ये इतना लंबा था ना, देखो अब ये छोटा हो गया और मोटा हो गया। आगे और छोटा हो गया, ये ऐसा ऐसा बन जाएगा। फिर ये जो ऐसे ऐसे हैं ये आपस में चिपक जाएंगे, और ये जो चिपके हुए हैं ना, ये है हमारे क्रोमोसोम्स। क्या हैं ये? हमारे क्रोमोसोम्स। तो क्रोमेटिन नेटवर्क से क्या बन गए? हमारे क्रोमोसोम्स बन गए, ठीक है। अब हम क्रोमोसोम का जो है स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो देखो, दो क्रोमेटिड, ये आधा पार्ट है क्रोमेटिड, ये आधा पार्ट है क्रोमेटिड। लेट मी हाईलाइट इट। जो आप ये देख रहे हैं, ये एक क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड है, ठीक है। ये आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे? एक क्रोमोसोम बनाएंगे, है ना। ये दो क्रोमेटिड को हम सिस्टर क्रोमेटिड भी कहते हैं, और ये जहाँ से जुड़ते हैं इसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं, ठीक है। अब देखो, क्रोमोसोम में क्या होता है? ये जो ब्लू कलर का आपको पूरे में दिख रहा है, ये होता है हमारा डीएनए, और ये जो ग्रीन स्ट्रैप्स या फिर पर्पल स्ट्रैप्स दिख रहे हैं, ये होते हैं हमारे जीन्स, ठीक है। ये जो स्ट्रैप्स दिख रहे हैं ये हमारे जीन्स होते हैं, और ये जो पूरा दिख रहा है ये आपको, ये हमारे डीएनए होते हैं। अब देखो, एक्स एक्स क्रोमोसोम आपने सुना होगा, तो ये पूरे एक्स एक्स शेप के होते हैं, और एक्स वाई शेप में ये जो ये होता है ये थोड़ा सा छोटा होता है, ये इसलिए वाई की शेप का दिखता है ना। इसलिए हम इसको कहते हैं एक्स वाई क्रोमोसोम, ठीक है। अब देखो, हमने देखा कि हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, राइट, होता है। हर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, होता है। अब देखो, क्रोमेटिन नेटवर्क के अंदर, मतलब अब न्यूक्लियस के अंदर कुल कितने होते हैं क्रोमोसोम्स? कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं, या फिर आप कह लीजिए 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। देखो, हमारे शरीर के हर अंग में कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। चाहे आप मेरा हाथ ले लो, यहाँ भी कोई सेल होएगा, ठीक है। इसके सेल के अंदर भी कोई न्यूक्लियस होएगा, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होएगा? 46 क्रोमोसोम होंगे, है ना। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब मात्र हमारे जो ओवम और जो हमारे स्पर्म सेल होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, पेयर नहीं, ओनली क्रोमोसोम। जैसे हमने 46 क्रोमोसोम देखा, तो हमारे स्पर्म और ओवम में 23 क्रोमोसोम होते हैं, उसके आधे। अब वो आपको पता है क्यों होते हैं, है ना। अब देखो, जेनेटिक मटेरियल कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है, हमने देखा। ह्यूमन सेल में कितने? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल के अंदर 22 पेयर्स एक्स एक्स के होते हैं, मेल्स के अंदर भी 22 पेयर्स ऑफ एक्स एक्स होते हैं। इन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स मतलब वो जो कि दोनों में सिमिलर होते हैं, है ना। अब 1 पेयर फीमेल के अंदर भी एक्स एक्स होता है, मतलब 23 पेयर्स फीमेल के अंदर कितने होते हैं? पूरे एक्स एक्स होते हैं। मेल की बात करें तो मेल में 22 पेयर्स तो एक्स एक्स होते हैं, लेकिन एक पेयर क्या होता है? एक्स वाई होता है ना। ये जो अलग होता है, ये एक पेयर जो अलग होता है, इसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। ये हमारा जो सेक्स है वो निर्धारण करता है कि बॉय है या गर्ल है, ठीक है। क्योंकि गर्ल के पास एक्स एक्स होते हैं 23, और बॉय के पास 22 एक्स एक्स और एक एक्स वाई होता है। ये जो एक अलग है इसको हम एलोसोम्स कहते हैं। मैं ये याद कैसे करती हूँ? एल 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 आ गया ना इसमें, तो ये लड़का लड़की, ठीक है। तो एलोसोम्स और ये ऑटोसोम्स। आई होप यू गेट इट, ठीक है।